धन्यवाद राहुल मैडम। जी 5 मिनट। हाँ यस जी, धन्यवाद मैडम। मुझे 2021-22 के फाइनेंस बिल पर बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद मानता हूँ और इस बिल को मैं सपोर्ट करता हूँ। देश में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या करोड़ों में है। सरकार की ओर से उनको कोई भी राहत प्रदान नहीं की जाती है। सरकार पेंशन राशि पर इनकम टैक्स वसूल करती है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 2021 के बजट में घोषणा में 75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को ITR दाखिल करने पर एग्जेप्ट किया है, पर उनकी ब्याज से कमाई रकम पर बैंक TDS काट लेगी। तो जब वो ITR नहीं भरेंगे तो TDS कैसे वापस उनको मिलेगा? 70 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक मेडिकल बीमा के लिए पात्र नहीं है। EMI पर ऋण और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है। कमज़ोर सेहत के कारण कई नौकरी भी उनको नहीं मिलती है। संतान कोई सहायता नहीं करता है, बल्कि उनका पैसा हड़प कर उन्हें भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी खरीदी पर सभी करों का भुगतान करना पड़ता है। क्या ऐसे वरिष्ठ नागरिकों जिनके जीवन में कोई निर्भरता नहीं है, उन्होंने अपने युवा समय में सभी करों का भुगतान समय अनुसार किया होता है, तो फिर रिटायरमेंट के बाद करों का इतना बोझ उन पर डालने की आवश्यकता है क्या? सरकार अप्रासंगिक योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्चा करती है, लेकिन इस देश के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिए कभी राहत की योजना नहीं बनाती। भारतीय वरिष्ठ नागरिक के लिए ये एक त्रासदी है। मेरा सुझाव है कि सभी सार्वजनिक स्थानों के संग्रहालय इनके यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों को फ्री एंट्री देनी चाहिए और अतः सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि अन्य देशों के भांति वरिष्ठ नागरिकों को आय तथा अन्य करों का भुगतान करने से मुक्त किया जाए, जिससे वो अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर पाए। मैडम, विभिन्न सरकारी पेंशन योजनाओं में होने वाली अनियमितताओं की और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सरकार की सभी पेंशन योजनाओं अनुदान पर चलती है। संजय गांधी निराधार योजना, श्रवण बाल योजना, इंदिरा गांधी और राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन योजना, राजीव गांधी योजना अभी तक चल रही है। प्रोविडेंट फंड योजना 1995 से चालू की गई थी, जिसमें कामगार 8.33% अंशदान करते हैं। 10 वर्ष के सेवा का 58 वर्ष की उम्र के बाद यह पेंशन आरंभ हो जाती है। इस योजना के तहत 1000 रुपीज़ विभिन्न पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाती है। 25 वर्ष के बाद इस योजना के नियमों में कई बदलाव नहीं हुआ है। देश भर EPF 1995 योजना के अंतर्गत प्राइवेट और सेमी प्राइवेट कर्मचारियों को भविष्य निर्वाह निधि की ओर से 1000 रुपीज़ के स्थान पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में अपना निर्णय 7500 रुपये पेंशन देने का आदेश दिया गया। अगस्त 2017 के बाद 1000 रुपीज़ और 7500 रुपीज़ के अंतर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन करने की सिफारिश की है, लेकिन अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और सरकार के पास कामगारों के 2,80,000 करोड़ रुपए जमा है। इसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए का क्लेम अभी तक नहीं हुआ है। कामगारों के अंशदान से सरकारी खजाने में प्रत्येक वर्ष 6,648 करोड़ रुपए जमा होते हैं, फिर भी भुगतान करने में कोताही रहती है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन करते हुए पेंशनधारियों को उचित भुगतान करने का आदेश तुरंत पारित की जाए।